हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं अच्छे होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। आज की वीडियो परीक्षा सेट 1 है, जिसमें 125 क्वेश्चन लिए हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लिए हैं जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत उपयोगी हो सकते हैं। आज के क्वेश्चन अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट के माध्यम से बताना क्वेश्चन कैसे लगे, ताकि और दूसरा प्रैक्टिस सेट ला सकें। तो क्वेश्चनों की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के इतिहास को लिखने का सर्वप्रथम प्रयास किसके द्वारा किया गया था? तो गारसा द तासी के द्वारा प्रयास किया गया था। हिंदी साहित्य के इतिहास का सबसे उपयुक्त काल विभाजन किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? जॉर्ज ग्रियर्सन के द्वारा। भारतेश्वर बाहुबली रास नामक पुस्तक की रचना किसने की है? तो भारतेश्वर बाहुबली किसकी रचना? शालिभद्र सूरी की रचना है। आदिकाल को संधि और चारण काल इन दो खंडों में किसने विभाजित किया था? रामकुमार वर्मा ने किया था। सुमिलित कीजिए। चंद्रवरदाय पृथ्वीराज रासो, नरपति नाल बीसलदेव रासो, दलपति विजय खुमान रासो, जगनिक परमाल रासो। ये तो कूट मिले मिलाए हैं, तो इसका आंसर सही होगा 1, 2, 3, 4। आदिकाल का समय आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कब से कब तक माना है? तो संवत 1000 से 1350 माना है। किसने माना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार। आदिकाल का समय आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कब से कब तक और किस काल के नाम से माना है? तो 1050 से 1375 वीर गाथा काल के नाम से माना है। निम्न में से कौन सी पुष्पदंत की रचना नहीं है? तो इनमें से कौन सी रचना पुष्पदंत की नहीं है? महापुराण पुष्पदंत की है, जसहर चरियु इनकी है, जय कुमार चरियु, यहाँ पे थोड़ी वर्तनी अशुद्ध है, रणय कुमार चरियु होना चाहिए, तो यहाँ पे शुद्ध कर लेना। ये तीनों रचना पुष्पदंत की है। पौमचरियु स्वयंभू की रचना है, तो यही आंसर होगा इसका। पौमचरियु पुष्पदंत की रचना नहीं है। पौमचरियु नामक पुस्तक के रचनाकार कौन है? तो अभी बताया था, स्वयंभू है। निम्न में से अब्दुल रहमान की रचना कौन सी है? संदेश राशक है। निम्न में से कौन सा सुमिलित नहीं है? तो इनमें से कौन सा सुमिलित नहीं है? सरहप्पा दोहा कोश है इनका, डोमिपा का योगचर्या है, सबरपा का चर्या पद है, हेमचंद का संदेश राशक नहीं है, तो ये थोड़ा प्रिंट दबा हुआ है, तो याद रखना यहाँ पे हेमचंद्र संदेश राशक लिखा हुआ है, तो ये सुमिलित नहीं है, क्योंकि संदेश राशक अब्दुल रहमान की रचना। जसहर चरियु नामक पुस्तक का रचनाकार निम्न में से कौन है? तो किसकी है? अभी ऊपर सारी रचनाएं बताई थी आप लोगों को, पुष्पदंत की है। यहाँ पे एक पंक्ति है, 12 बरस लव कुकर जीवे अरु 13 लव जिये सियार, बरस 18 क्षत्रिय जीवे आगे जीवन को धिक्कार। उपरोक्त पंक्तियां निम्नलिखित में से किस पुस्तक से उद्धृत हैं? तो ये किस पुस्तक की पंक्तियां हैं?
परमार रासों की है। जोई सोई पिंडे सोई ब्रह्मांडे, अर्थात जो शरीर में है वही ब्रह्मांड में है। यह सिद्धांत निम्नलिखित में से किसका है? तो ये सिद्धांत किसने दिया था? नाथों ने। भक्ति आंदोलन को दक्षिण से उत्तर लाने का कार्य निम्न में से किसके द्वारा किया गया? रामानंद के द्वारा किया गया। श्री संप्रदाय के आचार्य निम्नलिखित में से कौन है? रामानुजाचार्य हैं। वल्लभाचार्य किसकी उपासना पर वल्लभाचार्य ने किसकी उपासना पर बल दिया? कृष्ण की उपासना पर बल दिया है। सूफी साधना के अनुसार मनुष्य के कितने विभाग होते हैं? सूफी साधना के अनुसार मनुष्य के 4 विभाग होते हैं। निम्नलिखित में से हिंदी का प्रथम सूफी कवि कौन है? मुल्ला दाऊद हैं। निम्न में से कौन सी रचना नंददास द्वारा रचित है? रस मंजरी, रूप मंजरी, प्रेम मंजरी, ये सारी रचनाएं नंददास की हैं। तो आंसर इसका ये सभी होगा। चंदायन के रचनाकार कौन है? चंदायन काव्य की रचना किसने की? मुल्ला दाऊद ने। भक्तिकालीन हिंदी काव्य की प्रमुख भाषा कौन सी थी? ब्रज भाषा थी। कबीर की मृत्यु संभवतः किस सन में हुई थी? तो कबीर की मृत्यु संभवतः किस सन में हुई थी? 1518 में। कबीरदास की रचना कौन सी है? बीजक। सूरसागर सूरदास की है। साहित्य लहरी सूरदास की है। पदावली विद्यापति की रचना है। तो ये चारों रचनाएं कवर हो जाएंगी आपकी। तो कबीर की रचना कौन सी है? बीजक। सोहेला निम्नलिखित में से किसकी रचना है? गुरु नानक की है। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें कौन सा कथन सही नहीं है? कबीर की रचनाएं बीजक में शबद, साखी और रामायणी के रूप में संकलित हैं। तो ये तो सही है। रामचंद्र शुक्ल ने सूफी काव्य को प्रेम आश्रयी शाखा कहा। ये भी सही है। तुलसी समवयन वादी कवि हैं। तो ये भी सही है। परमानंद सागर की रचना सूरदास ने की है। ये आंसर गलत है। तो इसका आंसर यही सही होगा, क्योंकि क्वेश्चन नेगेटिव में है। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका आंसर डी सही होगा। परमानंद सागर की रचना सूरदास ने की है। कुतुबुन ने निम्नलिखित में से किस पुस्तक की रचना की है? तो कुतुबुन की रचना कौन सी है? मिर्गावती है। रामचंद्र का निम्नलिखित में से किस कवि की रचना है? केशवदास की है। पदावली निम्नलिखित में से किस कवि की रचना है? विद्यापति की है। वल्लभाचार्य के अनुसार जीव कितने प्रकार के होते हैं? वल्लभाचार्य के अनुसार जीव कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। संतन को कहा सीकरी सो काम, यह युक्ति निम्नलिखित में से किस कवि की है? ये कुम्भन दास की पंक्ति है। मदनाष्टक निम्न में से किस कवि की रचना है?
रहीम की रचना है मदनाष्टक। रहीम का पूरा नाम क्या था? रहीम का पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना था। प्यू सो कहूँ हूँ संदेशणा, हे भौरा हे काग, सो धनी बिरहे जरी मुई, ते हिक धुआं हम लाग। उपरोक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार प्रयुक्त हुआ है? तो इसमें कौन सा अलंकार प्रयुक्त हुआ? हेतु उत्प्रेक्षा। महाकवि भूषण को कवि भूषण की उपाधि से निम्नलिखित में से किसने सम्मानित किया था? तो भूषण की उपाधि भूषण को किसने दी थी? चित्रकूट के सोलंकी राजा ने। सुभान नामक वेश्या से संबंधित बोधा रचित काव्य ग्रंथ कौन सा है? विरह बारिश है। दशम ग्रंथ निम्न में से किसकी रचनाओं का संग्रह है? दशम ग्रंथ किसकी रचनाओं का संग्रह है? गुरु गोविंद सिंह। भारतेंदु जी ने रीतिकालीन मुक्तकों का संकलन निम्न में से किसमें किया है? तो इन्होंने किसमें किया? सुंदरी तिलक में। खड़ी बोली का उपयोग उर्दू काव्य रचना के लिए रस उपनाम से किसने किया था? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने रसा उपनाम का प्रयोग किया था। रानी केतकी की कहानी निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखित है? तो रानी केतकी की कहानी किसके द्वारा लिखित है? ईसा अल्लाह खां के द्वारा। स्कूल बुक सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? 1833 ईस्वी में। हिंदी का पहला समाचार पत्र उदन मार्टन किसके द्वारा निकाला गया था? तो किसके द्वारा निकाला गया था? पंडित जुगल किशोर के द्वारा। संयुक्त प्रांत अब उत्तर प्रदेश के सभी दफ्तरों की भाषा उर्दू कब कर दी गई थी? कब की गई थी? 1837 में। 1837 नहीं है तो यहाँ पर आंसर होगा 1989 ईस्वी में। हिंदी के प्रथम उपन्यास के रूप में किसे माना जाता है? हिंदी का प्रथम उपन्यास के रूप में किसे माना जाता है? परीक्षा गुरु को। स्वर्ग की विचार सभा नामक निबंध किसके द्वारा रचित है? स्वर्ग की विचार सभा नामक निबंध किसके द्वारा लिखित है? भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा। संयोक्ता स्वयंवर नाटक निम्नलिखित में से किसके द्वारा रचित है? तो संयोक्ता स्वयंवर किसका नाटक है? श्री निवास दास का। देवकी नंदन निम्न में से कौन सा उपन्यास देवकी नंदन खत्री द्वारा लिखित है? चंद्रकांता संतति। रेल का विकट खेल निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखित नाटक है? तो ये किसका नाटक है? बालकृष्ण भट्ट का। सरस्वती में प्रकाशित होने वाली पहली कहानी निम्न में से कौन सी है? इंदुमती है। प्रगतिशील लेखक संघ का अधिवेशन कब हुआ था? प्रगतिशील लेखक संघ का अधिवेशन कब हुआ था?
1936 में। तीसरे तार सप्तक का प्रकाशन कब हुआ था? पहला तार सप्तक 1943 में, दूसरा 1951 में, तीसरा 1959। तो इसका राइट ऑप्शन होगा 1959। तीसरा तार सप्तक 1959 में प्रकाशित हुआ। मैंने उसको जब जब देखा, लोहा देखा, लोहा जैसे तपते देखा, गलते देखा, ढलते देखा, मैंने उसको गोली जैसे चलते देखा। ये पंक्तियां किसके द्वारा रचित हैं? केदारनाथ अग्रवाल के द्वारा। मानसिक पत्र का प्रतीक के संपादक कौन है? प्रतीक के संपादक कौन है, बताइए। प्रतीक के संपादक अज्ञे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रबंध काव्य मैथिली शरण गुप्त जी का नहीं है? साकेत भी मैथिली शरण गुप्त का है, रंग में भंग भी इन्हीं का है, सोधरा भी। ये तीनों रचनाएं मैथिली शरण गुप्त की हैं। अगर नहीं है, पथिक और स्वप्न। तो इसका आंसर कौन सा सही होगा? पथिक और स्वप्न। महाराणा का महत्व निम्न में से किसकी रचना है? महाराणा का महत्व निम्न में से किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद की। निम्न में से कौन सी रचना जयशंकर प्रसाद की है? लहर, झरना, कामायनी, ये तीनों रचनाएं जयशंकर प्रसाद की हैं। छायावाद को स्थूल के प्रति, यहाँ पे थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पे प्रति समझे। स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह निम्न में से किसने माना है? डॉक्टर नागेंद्र ने माना है। दीपक और बादल किसके प्रिय प्रतीक हैं? महादेवी वर्मा के हैं। यहाँ पे भी सुमिलित कीजिए, एक कूट दिया है। स्वसुखी संप्रदाय किसका है? रामचरण दास का है। तत्सुखी संप्रदाय किसका है? ये जीवाराम का है। सखी संप्रदाय किसका है? हरिदास का है। रसिक संप्रदाय अग्रदास का है। तो इसका आंसर कौन सा सही होगा? एक, पहले का 3, 2, 3, 2, 4, 1। 3, 2, 4, 1 किसमें है? 3, 2, 4, 1 बी ऑप्शन सही है। तोड़ दो यह क्षितिज मैं भी देख लूं उस ओर क्या है। उपरोक्त पंक्तियां निम्न में से किसके द्वारा रचित हैं? तो ये पंक्तियां किसकी हैं? महादेवी वर्मा की। चांद का मुंह टेढ़ा काव्य संकलन का प्रकाशन कब हुआ था? इसमें थोड़ा सा टाइपिंग में इधर उधर हो गया। चांद का मुंह टेढ़ा, तो इसका आंसर पहला ही सही होगा, 1964 में प्रकाशित हुई। रतिनाथ की चाची नामक उपन्यास निम्नलिखित में से किसका है? नागार्जुन का है। 9 साल छोटी पत्नी किसके द्वारा रचित कहानी है? रविंद्र कालिया के द्वारा। कामायनी एक पुनर्विचार में किसने कामायनी को वृद्ध फैंटेसी और मनु को ध्वस्त होती हुई सामंती व्यवस्था का प्रतीक कहा है? किसने कहा है? मुक्तिबोध ने कहा है। कलम का सिपाही नामक जीवनी किसके द्वारा लिखी गई? अमृत राय द्वारा लिखी गई। मंटो मेरा दुश्मन
नामक संस्मरण किसका है? उपेंद्र नाथ अश्क का है। लोहे की दीवार के दोनों ओर नामक यात्रा वृत्त किसने लिखा है? तो लोहे की दीवार के दोनों ओर किसका यात्रा वृत्त है? बताइए। यशपाल का। आचार्य मम्मट के अनुसार कितने हेतु माने गए? 6। आचार्य शंकुक के रस सिद्धांत को किस नाम से जाना जाता है? अनुमितिवाद के नाम से। ध्वनि सिद्धांत से संबंधित निम्न में से कौन से आचार्य हैं? ध्वनि सिद्धांत से संबंधित आचार्य आनंद वर्धन है। आचार्य विश्वनाथ ने काव्य में वक्रोक्ति को किस रूप में माना है? अलंकार के रूप में माना है। शब्द शक्तियाँ कितने प्रकार की होती हैं? शब्द शक्तियाँ कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की होती हैं। हिंदी की कितनी भाषाओं का विकास हुआ है? तो हिंदी की 5 उपभाषाएं। पंडित चक्रधर शर्मा गुलेरी के मतानुसार लगभग कब से हिंदी का विकास माना जाता है? तो कब से माना जाता है? 11वीं शताब्दी से माना जाता है। देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग किस शिलालेख में हुआ है? तो किस शिलालेख में हुआ है? गुजरात के राजा के। निम्नलिखित शब्दों में स्त्रीलिंग का चयन कीजिए। तो इसका आंसर पावस सही होगा। राम ने पुस्तक पढ़ी, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो पुस्तक किसने पढ़ी? राम ने, तो इसमें कर्ता कारक होगा। प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं? तो प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। त्रुटि विराम हंस पद का चिन्ह निम्नलिखित में से कौन सा है? तो त्रुटि के लिए हंस पद का प्रयोग करते हैं, जिसका चिन्ह ये है। बागेश्वरी शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? शारदा है। गीली आंख शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? आर्द्र है। तिलक फॉन्ट में टाइपों की कुल संख्या कितनी मानी है? 180 मानी है। राजभाषा आयोग की नियुक्ति सर्वप्रथम किस सन में हुई थी? राजभाषा आयोग की नियुक्ति सर्वप्रथम किस सन में हुई थी? 1955 में। संविधान की किस धारा के अनुसार संसद का कार्य हिंदी या अंग्रेजी में किया जाएगा? तो किसके अनुसार किया जाएगा? धारा 120 के अनुसार। संज्ञा कितने प्रकार की होती है? संज्ञा 5 प्रकार की होती है। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 6 होते हैं। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? श्रृंगार, श्रृंगार। इसमें कोई भी शब्द शुद्ध वर्तनी का नहीं है। श्रृंगार इस तरह से लिखा जाएगा। तो आप लोग शुद्ध कर लेना, क्योंकि टाइपिंग में शुद्ध आ ही नहीं पाता। निम्न में से शुद्ध वर्तनी का शब्द कौन सा है? तो इनमें से शुद्ध वर्तनी का शब्द कौन सा है? बताइए।
अंत्योदय, ये शब्द शुद्ध है। दिक् भ्रम का संधि विच्छेद होगा, क्या होगा? तो इसका होगा दिक् धन भ्रम। चंद्रोदय में प्रयुक्त संधि कौन सी है? इसमें गुण संधि है। कामचोर में प्रयुक्त समास कौन सा है? कामचोर में तत्पुरुष समास है। 31 में कौन सा समास है? द्विगु समास है। निम्नलिखित शब्दों में स्त्रीलिंग का चयन कीजिए। तो इसमें स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? चील। वक्र शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? ऋजु। पूर्णिमा शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? अमावस्या। नव विवाहिता स्त्री के लिए एक शब्द कौन सा है? नवोड़ा। आंख का काजल चुराना स्वर मुहावरे का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ क्या है? सामने की वस्तु चुराना, और वैसे चतुराई से असंभव कार्य करना इसका सही आंसर होगा। आधा तीतर आधा बटेर लोकोक्ति का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ क्या है? बेमेल वस्तुओं का संयोग। कालिदास की निम्नलिखित रचनाओं में कौन गीति काव्य है? तो इनके गीति काव्य कौन सा है? मेघदूतम है। त्राता अर्जुनीयम महाकाव्य कितने सर्गों में निबंध है? त्राता अर्जुनीयम में कितने सर्ग हैं? बताइए। त्राता अर्जुनीयम में कितने सर्ग हैं? 18। गुरु शब्द के चतुर्थी एक वचन का रूप क्या होगा? गुरुवे। जगत शब्द के षष्ठी द्विवचन का रूप क्या होगा? जगतो। जगतो। दृश्य धातु के लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप क्या होगा? पश्य। तो भानुदय का संधि विच्छेद क्या होगा? भानु धन उदय। सी ऑप्शन, यहाँ पे सी दे रखा है तो यहाँ पे भानु धन उदय सही होगा। निराश्रित में प्रयुक्त सूत्र निम्न में से कौन सा है? तो इसमें सहजु से रूहा। भवभूति के नाटकों में किस रस की प्रधानता है? करुण रस की। कौन सा सुमिलित है? तो इसमें मालविका अग्निमित्रम अग्निवर्ण तथा मालविक की प्रणय कथा है। विक्रमोर्वशीय में पुरुरवा और उर्वशी की प्रणय कथा है। अभिज्ञान शकुंतलम में दुष्यंत तथा शकुंतला के प्रणय की कथा है। मालती माधव में मालती तथा मल्लनाथ की प्रणय कथा है। तो इसका आंसर कौन सा सही होगा? तो इसका आंसर यही सही होगा। मालती माधव में मालती तथा मल्लिनाथ का प्रणय कथा है, ये गलत है। राजपुरुष में प्रयुक्त समास कौन सा है? राजपुरुष में कौन सा प्रयुक्त समास है? बताइए। इसमें षष्ठी तत्पुरुष समास है। नैषधीय चरित्र
कितने सर्गों में निबंध है? नजदीय चरित्र कितने सर्गों में निबंध है? 22 सर्गों में। बाल रामायण निम्न में से किसकी रचना है? राजशेखर की है। शोकन प्रवास दत्तम निम्न में से किसके द्वारा रचित नाटक है? सुप्रवास व दत्तम किसकी रचना है ये? बताइए किसकी रचना है? भास की। निम्न में से कौन सा गीति काव्य है? ऋतु संहारम मेघदूतम दोनों ऋतु काव्य हैं, गीति काव्य है, सॉरी। निम्न में से कौन सा गीति काव्य है? तो ऋतु संहारम मेघदूतम दोनों गीति काव्य हैं। क्वेश्चन नंबर 115 हो चुका है। 125 क्वेश्चन लिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट। तो मेरी मेहनत को देखते हुए लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। कालिदास द्वारा रचित ऋतु संहारम में 6 ऋतुओं का वर्णन कितने सर्गों में किया गया है? तो कितने सर्गों में किया गया है? 6 सर्गों में। निम्न में से कौन सा नाटक कालिदास द्वारा रचित नहीं है? तो इनमें से विक्रमोर्वशीय कालिदास का अभिज्ञान शकुंतलम, मालविका अग्निमित्रम, ये तीनों नाटक कालिदास के हैं। ये नाटक सुप्रवास दत्तम इनका नाटक नहीं है, तो इसका आंसर सही होगा ए। भारवी द्वारा रचित किरातार्जुनीयम में किस रस की प्रधानता है? वीर रस की है। दंडी की रचना कौन सी है? काव्यादर्श, 10 कुमार चरितम, अवंती सुंदरी, ये तीनों रचनाएं आचार्य दंडी की हैं। सज्जन का सही संधि विच्छेद क्या होगा? सज्जन का सही संधि विच्छेद क्या होगा बताइए? सत धन जन, जिस विकल्प में है वही सही होगा ए। लब्ध लब्धा का संधि विच्छेद क्या होगा बताइए? लव लव धन धा, तो आंसर सी सही होगा। रामानुज में कौन सा समास है? रामानुज में कौन सा समास है? संबंध तत्पुरुष समास है। कालिदास ने रघुवंश में कितने राजाओं के जीवन का वर्णन किया है? 31 राजाओं के। निम्न में से कौन सा नाटक भवभूति द्वारा रचित है? तो कौन सा नाटक भवभूति का है? महावीर चरित्रम, मालती माधव, उत्तर रामचरित, तो ये तीनों भवभूति की नाटक हैं। प्रत्येक में कौन सा समास है? प्रतिधन एक, इसमें उपसर्ग लगा हुआ है तो इसमें अव्ययी भाव समास होगा। मुनि शब्द का चतुर्थी विभक्ति एक वचन में रूप क्या होगा? मुनि है। राम ने रावण से युद्ध किया, इस वाक्य में कौन सा कारक है? राम ने रावण से युद्ध किया, इसमें कौन सा कारक होगा? कर्ण कारक होगा। तो 126 क्वेश्चन थे आज की वीडियो में। क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट के माध्यम से बताएं। क्वेश्चन पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।